एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद अगर आप कभी रात में बाइक चलाएंगे तो हर मोड़ पर पीछे जरूर देखेंगे। ये कहानी है एक ठंडी सड़क की, एक बाइक सवार की और उस जंगल की जो सिर्फ देखता नहीं, याद भी रखता है। आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के ठीक 12:47 दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि हवा भी आवाज नहीं कर रही थी। बीच में एक पतली सी सड़क और उस सड़क पर बाइक सवार, नाम राघव, उम्र करीब 28 साल। आज दफ्तर से देर हो गई थी और उसने वही रास्ता चुना जिससे लोग रात में डरते थे। राघव ने हल्की सांस ली और मन में बोला, बस थोड़ा सा जंगल, फिर सीधी सड़क। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल, पेड़ इतने पास कि हेडलाइट की रोशनी जैसे डरकर लौट आती हो, और पत्तों की हल्की सरसराहट। ठंड बढ़ रही थी लेकिन पसीना भी पीठ से बह रहा था। अचानक टहनी टूटने की आवाज सुनाई दी, थोड़ी तेज, खड़ाक, और राघव का हाथ अपने आप क्लच पर कस गया। उसने साइड मिरर देखा, कुछ नहीं। राघव धीमी आवाज में बोला, जंगल है, ऐसा ही होता है। राघव बाइक अच्छे से चला रहा था, स्पीड कंट्रोल में थी, नजर सड़क पर थी, लेकिन आज हर मोड़ कुछ ज्यादा लंबा लग रहा था, जैसे सड़क कहीं खत्म ही न हो। अचानक ठंड बहुत बढ़ गई। राघव ने जैकेट और कसकर बंद की और तभी हल्की पैरों की आहट सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। राघव ने ब्रेक दबाया, पर इतनी खामोशी कि अपनी सांस भी भारी लगने लगी। राघव डर में बोला, हेलो, कोई है? पर कोई जवाब नहीं। अचानक पेड़ों के हिलने की आवाज आई। पेड़ों के बीच कुछ हिला, पत्ते गिरे, लेकिन हवा नहीं थी। राघव का गला सूख गया और फिर दोबारा जैसे ही बाइक चली, राघव में जान लौट आई। झींगुरों की आवाज एक साथ गूंजने लगी, लेकिन उन सब के बीच एक आवाज अलग थी, जैसे कोई नंगे पैर पीछे दौड़ रहा हो। ठक ठक ठक। राघव ने स्पीड बढ़ाई, आवाज भी तेज हो गई। राघव ने कांपते हाथों से साइड मिरर देखा और अचानक मिरर में एक परछाई थी, बहुत पास। उसे गांव वालों की बात याद आ गई, उस सड़क पर रात में मत जाना, क्योंकि जो पीछे चल पड़ता है वो कभी आगे नहीं आता। अचानक बाइक बंद हो गई, हेडलाइट झपकी और बुझ गई। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे किसी की सांस बहुत साफ सुनाई दे रही थी, और यहीं से शुरू होता है असल डर। पीछे किसी की सांस इतनी पास थी कि राघव को लगा अगर वो पलटेगा तो किसी की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को जकड़ लेंगी। राघव की दिल की धड़कन तेज हो गई। राघव ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, उसकी आंखें जैसे अंधेरे में जमी हुई थीं। उसने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। खाली किक मारने की आवाज आई, एक बार, फिर दूसरी बार, लेकिन बाइक जैसे मर चुकी हो। फिर बहुत पास से फुसफुसाहट आई, धीमी और भारी, मत जाओ। राघव का शरीर सख्त हो गया। ये आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। पीछे सड़क खाली थी, लेकिन उस खालीपन में
कुछ गलत था, जैसे पत्तों के रौंदे जाने की आवाज। राघव को लगा कोई अब भी उसके चारों तरफ घूम रहा है। तभी हेडलाइट अपने आप जल उठी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और उस 1 सेकंड में राघव ने देख लिया सड़क के बीच एक आकृति, चेहरा नहीं, परछाई भी नहीं, बस ठंड। उसके पैर जमीन से चिपक गए। आवाज फिर आई, तू भी उन सब जैसा है। राघव को गांव की बातें फिर याद आईं। लोग कहते थे, इस सड़क पर जो भी रात में अकेला रुका वो नहीं लौटा। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, झींगुर चुप हो गए, जैसे जंगल ने सुनना बंद कर दिया हो। राघव ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से बाइक को धक्का दिया। इंजन के जोर से स्टार्ट होने की आवाज आई। बाइक चल पड़ी। उसने पीछे नहीं देखा, सिर्फ स्पीड बढ़ाई। जंगल पीछे छूटने लगा और अब वो आवाज भी धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन साइड मिरर में अब भी वो परछाई दिख रही थी। और तभी सड़क खत्म हुई, शहर की लाइटें दिखाई दी। राघव रुका, सांस ली, मिरर देखा, सड़क का सन्नाटा और कुछ नहीं। वो बच गया था या उसे जाने दिया गया था, ये आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि उस रात के बाद राघव फिर कभी उस सड़क पर नहीं गया। और जो जाते हैं उनके बारे में कहानियां आज भी चलती हैं। अगर आप भी कभी रात में किसी ठंडी सुनसान सड़क पर बाइक चलाएं और आपको लगे कोई पीछे है, तो रुकना मत, क्योंकि ठंडी सड़क रुकने वालों को कभी छोड़ती नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो या आपको महसूस हुआ हो कि कोई मेरे पीछे है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी अगली कहानी तक हमारे चैनल नाइट 130 के साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।